मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना, मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ हंस करके बोले, देवी जी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं आप। निसंकोच बताइए आपके मन में आज क्या है? तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमा करके करी। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यज्ञर्थितामि विबुधा व्रजन्ते प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम्। हे भोलेनाथ जरा दृष्टि उठा के ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं? बोले इन विमानों को। सती जी ने कहा, आप देख तो रहे पर आपको शायद ये नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपकी ससुराल जा रहे हैं। क्यों? बोले वही तो मैं कहना चाहती हूँ महाराज, ये सारे विमान आपकी ससुराल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बड़ा विराट यज्ञ हो रहा है वहां पर। आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। जरा शब्द शैली देखिए माता सती जी की। माताएं अपने मायके की जब बात करती है ना तो बड़ी अकड़ के बात करती है। मेरे मायके में आपने सुना नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है मेरे पिताजी के द्वारा। तो मेरा शब्द ज्यादा बोलते हैं। पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में या मेरे पिताजी ने, कुछ नहीं। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंस करके बोले, देवी तो क्या ससुराल से कोई चिट्ठी पत्री आई थी? कोई निमंत्रण आया था क्या हमारा? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से नहीं पहुंच पाई। देखो महाराज, मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं। विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहन आएंगी और सब बहनोई भी आएंगे, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा महाराज। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिस्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रदिक्षव। सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। सुहृद्रदिक्षव, द्रष्टुम इच्छा दृदिक्षा। आप भी सबसे मिलोगे, कितना आनंद आएगा महाराज। भोलेनाथ देवी सती की उत्कट उत्कंठा को जान गई। जाने की बहुत ही प्रबल इच्छा इनके मन में। तो हंस करके बोले, देवी जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, चले चलते। तुम्हारा कहना बिल्कुल उचित है। ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबका मिलना होता है। परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं, उन्हें देख करके हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फायदा कि हम बिना नौता के जा रहे हैं प्रेम में, प्रेमियों से मिलने, और वो हमको देखकर मुंह लटका के बैठ जाएं, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देख करके हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी तहाँ न जाइए, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरस में। तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरस में।
हर से नयन तुलसीता न जाइए कंचन बरसे कंचन बरसे। इसलिए देवी कुछ भी हो रहा हो अपने राम जाने वाले नहीं। सती जी ने कहा आपने यहां बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमको देखकर वो प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुंचे तो पिताजी तो कान पकड़ के माफी मांगने लगेंगे कि बेटी मैं पत्र देना भूल गया। क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी बड़े खास से खास निकटतम लोग छूट जाते हैं। पर ये गलती कोई जानबूझ के थोड़ी होती है, अनजाने में हो जाती है। आप चलिए तो सही। भोलेनाथ को आज वो प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा, देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए। हमारा उद्देश्य कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था। पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है। मैं खड़ा नहीं हुआ इस बात को लेकर के वो अपना अपमान अनुभव करने लगे और तमाम पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव भी ठीक हो जाता है, पीड़ा भी, दर्द भी सब ठीक हो जाता है, मिट जाता है। अरे चिन्ह तक नहीं रह जाता शरीर में, ऐसी औषधियां। परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव लगता है, वाणी का बाण जब हृदय को चुभोता है तो वो घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतना ही पीड़ादायक होता है, वो घाव कभी ठीक नहीं होता। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। मुझे तुम्हारे पिता ने इतनी गालियां दी, कटु वाक्य बोले कि वो बाण की तरह चुभे हुए आज भी दिन रात मेरे मर्म स्थलों में पीड़ा पहुंचाते हैं। दिवानिशं तप्यति, दिन रात तपाते हैं वो वचन। मैं तो सह गया देवी, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी ठीक से जानता हूं, तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है देवी, जो तुमसे नहीं सहा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, वहां बिल्कुल मत जाना, तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं। स्पष्ट रूप से श्री भोलेनाथ ने समझा दिया, बता दिया, पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। देखिए महाराज, अब जो होना था सब हो गया, परंतु नाते रिश्ते संबंध कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर टूट थोड़ी जाते हैं। वो आपके ससुर हैं और रहेंगे, मेरे पिता हैं और रहेंगे। अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, वो मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहां से मना करके ले जाएंगे। आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई, घर की बात पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े बड़े देवी देवता वहां पहुंचेंगे वो एक ही चर्चा करेंगे, ओहो दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए न बिटिया आई न दामाद। तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बने, ये कोई अच्छी बात है? आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और उसके बाद भी बात न बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई ये सोई जो राम रुचि राखा, होई ये सोई जो राम रुचि राखा, को कर तरक बड़ा वही साखा, को कर तरक
रचि राखा। हुई है सोई जो राम रच राखा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझा करके भी जब देख लिया कि सती मान नहीं रही, तो अब तर्क वितर्क की शाखाएं बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, वही जो भगवान की इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा देवी अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो सो करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली महाराज तो फिर मैं जा रही हूं। भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं। अच्छा महाराज तो मैं चली, फिर भी नहीं बोले। तो सती जी प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही है, हे भगवान कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूं, मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न किया तो शायद प्रसन्न हो जाए। तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं, फिर अनुमति मांगने लगती हैं। और कोई उत्तर जब भोलेनाथ की ओर से नहीं मिलता तो कहती है ठीक है तो मैं जा रही हूं, फिर निकल जाती है। सती जी जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आंख खोल के देखने लगते हैं, क्या सचमुच चली गई? और सती जी को जब वापस अपनी ओर आते देखते हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में फंसी। पिताजी की याद आती है, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचता है तो भागने लगती हैं, और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती हैं। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा सता, कभी बाहर कभी भीतर, निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूं? अंत में निर्णय ले ही लिया कि कुछ भी हो यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ कोई नित्य थोड़ी होते हैं। और सबसे मिलजुल के बाद में आके अपने भोले बाबा को भी मना लूंगी। चली गई सती जी बहुत दूर तक। भोलेनाथ ने देखा ये तो बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं है। तो नंदीश्वरादि गणों को बुला के अच्छा जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचा के आओ। नंदीश्वरादि गण दौड़े दौड़े आए। माताजी प्रणाम, हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जावे, धिक्कार है हमारे लिए, आज्ञा करो मां कहां चलना है? भगवती सती बोली मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। हाँ माताजी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बोले जिसका मन हो सब चलो। तमाम भूत प्रेतादिक भी भगवती सती जी के साथ चल पड़े, जय जयकार बोलते हो गए। बोलो सती महारानी की। गणों से घिरी हुई भगवती सती जैसे ही चली, यज्ञ स्थल के निकट पहुंच गई। कल तक जो देवता साष्टांग दंडवत किया करते थे मां के चरणों में, आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुंह घुमा लिया, अनदेखा कर दिया, जैसे हमने देख ही नहीं पाया। सती जी को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगने लगा। आपसे कोई नित्य राम राम करता हो, गले मिलता हो, प्रेम स्नेह बरसाता हो, और वो आज आपको देख करके मुंह घुमा ले तो इतने में ही महाराज बड़ा कष्ट हो जाता है। इसने हमको नमस्कार क्यों नहीं किया, हमसे कोई बात नहीं करी, क्या बात हो गई? तो सती जी को बड़ा अटपटा व्यवहार लगता है सबका, कि कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा। क्योंकि दक्ष का सख्त आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे जो भी संबंध रखेगा वो मेरा दुश्मन। अब दक्ष का यज्ञ है, दक्ष के यज्ञ में आए हैं, तो डर के मारे कोई सती मैया को प्रणाम ही नहीं कर। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया, आओ आओ बहना सती, भाई तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, और हमने सुना पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। भाई हमें तो बड़ा बुरा लगा ये, पर कोई बात नहीं, अपना तो घर है, घर में क्या निमंत्रण की प्रतीक्षा करना। बहन तूने बहुत अच्छा किया आकर के। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलने का, प्रेम करने का नाटक मात्र करते हैं, और बात ऐसी करते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा चुभती हो। सती जी को लगा मुझे इनसे क्या मतलब, मायके में सबसे अधिक महत्व होता है तो मां का, मां है तो मायका है, अन्यथा कोई नहीं पूछने वाला, केवल औपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए सती जी ने सबसे मन हटाया और सीधे मां से मिलने के लिए चले।
और सती के न आने की हार्दिक पीड़ा यदि थी तो केवल उनकी मां के हृदय में। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु सती की मां प्रसूति महारानी अपने कक्ष में बड़ी दुखित मना बैठी हैं। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, न मेरी बिटिया आई न दामाद आया। बाद में उसे जब इस यज्ञ का पता चलेगा तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी कि मां के रहते हुए भी मायके में मुझे किसी ने नहीं पूछा, किसी ने याद नहीं किया। इसलिए बहुत दुखी मना बैठी थी। अचानक अपने भवन में प्रवेश करते हुए अपनी बेटी सती को देखा। प्रसूति मां का हृदय तो वात्सल्य से भर गया। तुरंत वेग से दौड़ करके पुत्री को अंक में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सादर भलई मेरी एक माता, सादर भलई मेरी एक माता, सादर भलई मेरी एक माता, सादर भलई मेरी एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मेरी एक माता, सादर भलई मेरी। बड़े आदर के साथ भुजा पसार करके पुत्री को हृदय से लगाया देवी प्रसूति मां ने। तब सती जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली, परंतु जब व्यंग भरी बातें, उपेक्षित व्यवहार उन देवताओं का स्मरण में आया तो चित्त में फिर चुभने लगी बातें। पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए कि उन्होंने आखिर के इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसी अपने पिताजी से मिलने सती जी गई, दक्ष ने जहां देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है तो शिव संबंध होने के कारण आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराए। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षित पूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को और भी अत्यंत पीड़ादायक बन गया, पर फिर भी इस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। कोई बात नहीं, माता पिता है। माता पिता बच्चों को डांटते रहते हैं, अपमानित भी कर दें तो माता पिता का अपमान बच्चों को नहीं मानना चाहिए। अपने मन को समझा लिया। पर जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं के भी हिस्से अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव का पूरे यज्ञ में कोई नामो निशान नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं। अब तो सती मां से ये सहा नहीं गया। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, पर अपने स्वामी का, अपना पति का अपमान कदापि उससे सहा नहीं जाता। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। भोलेनाथ के इस अपमान को भगवती सती ने क्रोध पूर्वक जब चारों तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो मैत्री मुनि कहते, विदुर जी ऐसा लग रहा था जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी, भस्म कर देंगी। चुकोप लोका निवधक्षति रुषा। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया, अरे प्रजापति, तुम्हें ये पद क्या मिल गया? तुम इतने मदान्ध हो गए? तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप ही है। शंकर का मतलब ही होता है शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव शब्द ये 2 अक्षर के निकल गए तो जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। यद्व्यक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमा सुहंति तत्।
अब हम आशुहंती, शिव मुख से निकला कि जीवन भर के अघ शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं स्वामी का अपमान करने वाली की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो करणों पिधाय निर्यात, कान में उंगली डालो चले जाओ वहां से, पर न तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली देके यदि घर लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी देवी, क्या स्वागत हुआ सब मायके में। तो क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी। मैं भोलेनाथ को कितना वचन देके विश्वास दे करके आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था, मैं बिन बुलाए पागलों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का ऐसा अपमान किया। यहां पर मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कह के पुकारेंगे। शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी नहीं सह सकूंगी। मुझे जीवन में आज प्रथम बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी, और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब ये शरीर में स्वीकार नहीं करूंगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को सर्वदा के लिए समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर ही समाप्त करूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये श्रितकंठ गर्भिणा दग्धस्य मोहाद्य विशोद्य मंधसो जुगोप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः तव उत्पन्नम इदम कलेवरम न धारयिष्ये, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कह के माता भगवती ध्यान मग्न बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह से प्रकट हो गई और सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, उस दिव्याग्नि में देह समाप्त कर दिया माता सती ने। बोल सती महारानी की। जो भूत प्रेतादि गण जो माता सती के साथ आए हुए थे, उन्होंने ये सब दृश्य जब देखा और सुना एकदम कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, मारो काटो चिल्लाते हुए टूट पड़े यज्ञशाला के ऊपर। हमारी मां का अपमान करने वाले यज्ञ को कभी सफल नहीं होने देंगे। जैसे भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य भृगु मुनि ने रक्षवण मंत्र की शक्ति से दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने दौड़ लगाई और भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया। बभो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताय अवगम्य नारदाते। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुना, क्रोध में भर गए भगवान भोलेनाथ। कालम महाकाल कालम कृपालम, ये तो कालों के भी महाकाल हैं। आज यदि दक्ष बच रहा था तो केवल सती के नाते, हमारी पत्नी सती का पिता है, इस नाते दक्ष क्षमा का पात्र बन रहा था। जब सती नहीं रही तो अब संबंध भी कैसा। अब पात्रता समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विवदोद्यदायुध, अनेक प्रकार के आयुध, तमतमाती आंखें और महाराज बड़े विशाल केश। लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल। हाथ जोड़ के बोला किम करोमि, भोलेनाथ मुझे आज्ञा क्या है। भोलेनाथ ने कहा भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की। भोलेनाथ ने आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़ पड़े। जो भूत प्रेतादि पिट के आ रहे थे, पराजित होके आ रहे थे यज्ञ से,
उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उनको भी बड़ा जोश आ गया। अरे अब हमारे महाराज आ गए, अब डरने की आवश्यकता नहीं, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई करी चुन चुन के बदला लेंगे। इतना जोश, इतना वेग आ गया भूत प्रेतों में, और भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया, और वो तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देख के चक्कर में पड़ गए, देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, ऐसी आंधी, इतना तूफान हमने कभी नहीं देखा जीवन में। भाई काय का तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है, और डकैत सब भाग रहे होंगे। एक ने कहा, क्यों भाई, इस समय राजा प्राचीन बरही का राज्य है, और राजा प्राचीन बरही के राज्य में भी भला कोई डकैत हो सकता है? वो बड़ा उग्र शासक है। वातान वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन बरही जीवती होग्र दंड। दूसरा बोला, तो लगता है गैया आ रही होंगी घास चर के, जब लाखों गाय एक साथ दौड़ती है तो धूल उड़ती है। एक ने कहा, ना गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, ये गायों के आने का समय नहीं है, तो इतनी धूल फिर कैसी है? एक तो बोला, मुझे लगता है प्रलय होने का समय आ गया, ये प्रलयंकारी प्रभंजन है। एक ने कहा, प्रलय होने का समय तो अभी आया नहीं, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। अब जब कुछ निर्णय ले पाते देवता की ये तूफान कैसा है, तब तक तो सनई सनई उस तूफान ने यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देख घिरते देखा, भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहां से। जैसी देवताओं में भगदड़ मची, वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी न भागने पावे। दौड़ दौड़ के भूत प्रेतों ने पकड़ना प्रारंभ कर दिया देवताओं को। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी संपूषणम देवम भगम नंदी स्वरुग्रहित, जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठ के भागे तो भृगु जी को दबोचा मणिमान नाम के गढ़ ने। भृगुम बबंध मणिमान, वीरभद्र ने दौड़ करके प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, सबको पकड़ के कहा, भाई कहां भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो भाग लेके ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पड़ के बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, बराबर हो जाए। टूट पड़े यज्ञशाला पर, बल्लियां उखाड़ उखाड़ के पटकने लगे भूत प्रेत। कुछ भंडारे में घुस गए तो रायते के कुंड में हर हर महादेव करके डुबकी मार के नहाने लगे। सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्लियां उखाड़ के यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में सबको बंदी बना के खड़े किए हुए उन भूत प्रेतों से वीरभद्र ने पूछा, अब बताइए इनको क्या क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेतादिक बोले, महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा जो खड़े हैं भृगु मुनि, उन्होंने बहुत बुरी हमारी पिटाई कराई। हम पिट रहे थे और ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा के बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अच्छा, वीरभद्र को आया क्रोध, तो भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़ के एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़ करके भृगु जी को भगा दिया। और बताओ महाराज, ये जो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ ही करके खूब बत्ती सी दिखा रहे थे। अच्छा, एक मुक्का जोर से मुंह में मारा तो सारी बत्ती सी, सारे दांत टूट के बाहर गिरे। पूरा वेदांती हो गया बेचारा, एक भी दांत मुंह में नहीं रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। और बोले महाराज ये जो भग देवता खड़े हैं ना, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका मटका के खूब हंस रहे थे। अच्छा, दोनों अंगुली डाल के भग की दोनों आंखें बाहर निकाल दी। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए सबका चित्रबद्ध कर दिया, अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया। परंतु जब बारी आई प्रजापति दक्ष की तो उठा के पटका और भोले बाबा का ध्यान करके सिर को ही धड़ से पृथक कर दिया और सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय जयकार करते हुए लौट गए सब शिवगण। परंतु देवता जो खंडित हुए वो रोते रोते ब्रह्मा बाबा की शरण में गए। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। भोलेनाथ ने, श्री ब्रह्मा बाबा ने कहा, आओ आओ भाई देवगणों। क्यों भाई, क्या बात हो गई, कैसे भागे चले आ रहे हो? बोले महाराज मत पूछो, यज्ञ में गए थे अपना भाग लेने के लिए, तो भाग भाग तो कुछ मिला नहीं, साथ में हमारा ही भाग और चला गया।
सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए। जहां भगवान शिव का अपमान होगा वहां हम कैसे जा सकते हैं? भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण भी नहीं गए। तो जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? अच्छा महाराज, गलती हो गई, अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। शपथ खाते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने अपराध किया है भगवान शिव का, उन्हीं की शरण में जाओ, वो ही ठीक करेंगे।